बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज पार्ट 2। अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि 3 हॉर्क्रक्स नष्ट हो चुके हैं और वोल्डेमॉर्ट को डंबलडोर की एल्डर्स छड़ी मिल गई है। कहानी की शुरुआत में हम हैरी पॉटर को देखते हैं। वो शेल कॉटेज के अंदर गॉब्लिन से मिलता है। गॉब्लिन उसे बताता है कि गरुड़ द्वार की तलवार की जैसी नकली तलवार बेलेट्रिक्स की तिजोरी में है। हैरी उसे उन सबको वहां ले जाने को कहता है। गॉब्लिन कहता है कि मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, पर उसके बदले मुझे वो तलवार चाहिए। हैरी, रॉन और हरमाइनी तय करते हैं कि ये उसे तलवार दे देंगे। इसके बाद हैरी छड़ी बनाने वाले से मिलता है। हैरी उन्हें बताता है कि लड़ाई के दौरान मेरी छड़ी नष्ट हो गई है। मेरे पास अभी 2 छड़ी हैं, एक मेलफॉय की और दूसरी बेलेट्रिक्स की। छड़ी बनाने वाला कहता है कि मेलफॉय की छड़ी ने अपनी वफादारी बदल ली है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हैरी उन्हें बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने एल्डर छड़ी हासिल कर ली है। ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि अगर ये सच है तो वोल्डेमॉर्ट को कोई नहीं हरा सकता। अब हरमाइनी बेलेट्रिक्स के बाल की मदद से उसकी शक्ल उसका रूप धारण कर लेती है। हरमाइनी रॉन की भी शक्ल बदल देती है और ये सब नॉक्टर्न एली पहुंच जाते हैं। अब गॉब्लिन हैरी की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों जादुई चोगे के अंदर छुप जाते हैं। हरमाइनी, रॉन और वो दोनों अंदर पहुंचते हैं। हरमाइनी, जो कि बेलेट्रिक्स के रूप में है, वो वहां के चौकीदार से कहती है कि मुझे मेरी तिजोरी से कुछ निकालना है, पर चौकीदार को उस पर शक हो जाता है। वो सीनियर गॉब्लिन को बुलाता है। गॉब्लिन हरमाइनी से सवाल करता है, पर तभी हैरी उस पर मंत्र कर देता है और फिर गॉब्लिन उन्हें बैंक के अंदर ले जाता है। रास्ते में एक झरना होता है। झरने के नीचे से गुजरते ही सब के सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब उनकी गाड़ी रुकती है और वो लोग नीचे चले जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी देखते हैं कि तिजोरी के बाहर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जो कि उस तिजोरी की रखवाली कर रहा है। गॉब्लिन एक डमरू बजाता है और सभी को बताता है। ड्रैगन इस डमरू की आवाज से डरता है। ड्रैगन वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी तिजोरी के अंदर आ जाते हैं। अंदर बहुत सारा सोना होता है और अलग अलग चीजें होती हैं। हैरी को वहां पर वो कप दिख जाता है जिसके लिए वो यहाँ तक आया है और ये एक हॉर्क्रक्स है। इससे पहले कि हैरी इस कप को, इस हॉर्क्रक्स को हासिल करता, वहां पर बहुत सारी चीजें बदलने लगती हैं। तलवार की मदद से हैरी कप हासिल कर लेता है, मगर वहां रखी चीजें अब बढ़ना शुरू हो जाती है। हैरी उसमें फंसता ही जाता है। गॉब्लिन फौरन हैरी की तलवार लेकर वहां से निकल जाता है। हैरी, हरमाइनी और रॉन के पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो ड्रैगन के ऊपर बैठकर बैंक से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ये तीनों नदी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर हैरी को विजन आता है कि वोल्डेमॉर्ट को पता चल गया है कि हमने एक और हॉर्क्रक्स ढूंढ लिया है। गुस्से में वोल्डेमॉर्ट बैंक के सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। पानी से निकलने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी को ये बात बताता है। उन्हें पता चल जाता है कि हॉगवर्ट्स में भी एक हॉर्क्रक्स है। ये तीनों वहां जाने का डिसाइड करते हैं। अब क्योंकि हॉगवर्ट्स पर वोल्डेमॉर्ट का कब्जा है, इसीलिए हैरी कहता है कि हमें छुपकर हॉगवर्ट्स जाना होगा, पर जब ये ऐसा करते हैं तो प्राण भक्षी इन्हें देख लेते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी उनसे छुप रहे होते हैं। तभी कोई उन्हें अपने कमरे के अंदर बुला लेता है। हैरी देखता है कि वहां पर वो कांच है जिसका टुकड़ा हैरी के पास है, जिसमें कभी कभी उसे डंबलडोर दिखाई देते हैं, पर असल में हैरी डंबलडोर के भाई को देखा करता था जो फिलहाल उसके सामने खड़े हैं। हैरी उनसे मदद मांगता है। उन्हें बताता है कि हमें हॉगवर्ट्स जाना है, जहां एक और हॉर्क्रक्स छुपा हुआ है जिसे नष्ट करने के बाद वोल्डेमॉर्ट की शक्तियां कम हो जाएगी। ये सुनने के बाद डंबलडोर के भाई उन्हें घर में लगी तस्वीर के पीछे से हॉगवर्ट्स में जाने का रास्ता दिखाते हैं, जहां नेवल आता है और वो हैरी, रॉन और हरमाइनी को हॉगवर्ट्स में ले जाता है। उन तीनों को वहां देखकर हॉगवर्ट्स के बच्चे बहुत खुश होते हैं। हैरी सभी से कहता है कि वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी हुई एक छोटी सी चीज हमें ढूंढनी है। सभी पूछते हैं कि वो क्या है और कहाँ है। हैरी कहता है नहीं पता, और वो रेवनक्लॉ से जुड़ी हुई है। तभी ल्यूना उन्हें रेवनक्लॉ के डियाडेम के बारे में बताती है जो हजारों साल पहले खो गया था और कोई भी जिंदा इंसान नहीं जानता कि वो कहाँ है। अब वहां रॉन की बहन जिनी आ जाती है। वो सबको बताती है कि प्रोफेसर स्नेप को पता चल गया है कि हैरी हॉगवर्ट्स के अंदर एंटर कर चुका है। स्नेप सभी बच्चों से कहते हैं कि अगर किसी को भी हैरी दिखाई दे तो फौरन उसकी खबर की जानी चाहिए, वरना तुम सब लोगों को सजा मिलेगी। हैरी स्नेप के सामने आ जाता है। इसके बाद पूरी फिनिक्स की फौज वहां पर आ जाती है। हैरी स्नेप से कहता है कि तुमने डंबलडोर को मारा है और तुम वोल्डेमॉर्ट के साथ मिले हुए हो। स्नेप अपनी छड़ी से हैरी पर हमला करने लगता है, पर तभी वहां पर प्रोफेसर मैकगोनागल आ जाती हैं और वो स्नेप पर हमला कर देती है। स्नेप वहां से भाग जाता है और अब यहाँ पर हमें वोल्डेमॉर्ट की आवाज सुनाई देती है। वो सभी बच्चों से कहता है अगर हैरी को उसके हवाले कर दिया गया तो वो सभी बच्चों को छोड़ देगा, वरना सबको खत्म कर देगा।
नाग शक्ति के लोग कहते हैं कि हैरी को पकड़ लो। उसी समय हैरी को बचाने के लिए दूसरे बच्चे उनके सामने आ जाते हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हैरी कहता है मुझे टाइम चाहिए। वो बताता है कि हॉगवर्ट्स में एक और हॉर्क्रक्स है जिसे ढूंढकर नष्ट करना होगा। वो प्रोफेसर मैगोनिगल को हॉगवर्ट्स की सुरक्षा करने के लिए कहता है। सभी बच्चे और प्रोफेसर हॉगवर्ट्स की सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोफेसर्स मिलकर हॉगवर्ट्स के चारों तरफ कवच बना देते हैं। रॉन और हरमाइनी हैरी से कहते हैं कि काल दृष्टि के दांत से ही ताज को और दूसरे हॉर्क्रक्स को नष्ट किया जा सकता है। हम उसे लेने जा रहे हैं, तुम ताज ढूंढो। हैरी ताज ढूंढने निकल पड़ता है। तभी ल्यूना उसके पीछे आती है। वो हैरी से कहती है कि किसी भी जिंदा इंसान ने उसे नहीं देखा, तो तुम मरे हुए लोगों की मदद लो। वहीं रॉन और हरमाइनी को काल दृष्टि का दांत मिल जाता है। उससे वो कप को नष्ट कर देते हैं जो कि उन्होंने पहले हासिल किया था। वहीं हैरी एक आत्मा से डियाडेम के बारे में पूछता है। वो आत्मा पहले तो उसे नहीं बताती, पर हैरी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उस डियाडेम को नष्ट कर देगा। वो आत्मा कहती है कि ढूंढे तो कभी ना मिले, पता है तो ढूंढना ना पड़े। हैरी समझ जाता है कि डियाडेम यानी कि ताज जरूरती कमरे में है। हैरी तुरंत वहां जाता है और उससे वो ताज मिल जाता है। तभी वहां पर ड्रैको मैल्फॉय आ जाता है। वो हैरी से कहता है कि तुम्हारे पास मेरी छड़ी है, मुझे वो दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उसी समय वहां पर रॉन और हरमाइनी भी आ जाते हैं। इन सब के बीच में लड़ाई हो जाती है जहां मंत्रों की वजह से आग लग जाती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी किसी तरह से बाहर आ जाते हैं। वो काल दृष्टि के दांत से ताज को भी तोड़ देते हैं। रॉन उसे आग में फेंक देता है। वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि हैरी ने एक और हॉर्क्रक्स को खत्म कर दिया है। वो अपनी नागिनी को अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। हैरी समझ जाता है कि उसकी नागिनी ही आखिरी हॉर्क्रक्स है। रॉन हैरी को वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में झांकने को कहता है। वो कहता है कि ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि वोल्डेमॉर्ट कहां पर है, हम उसे खत्म कर देंगे। हैरी वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में झांकता है। उसे वो लूसियस मैल्फॉय के साथ एक बोर्ड हाउस में दिखता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी भी प्राण भक्षियों से बचते हुए बोर्ड हाउस तक पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां स्नेप को वोल्डेमॉर्ट से बात करते हुए सुनते हैं। वोल्डेमॉर्ट स्नेप से कहता है कि एल्डर छड़ी उसकी बात नहीं मान रही क्योंकि वो उस छड़ी का असली मालिक नहीं है। डंबलडोर को तुमने मारा था, यानी उसके बाद तुम इस छड़ी के मालिक बन गए हो। जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा ये छड़ी मेरी बात नहीं मानेगी। इसके बाद वो स्नेप को मार देता है और वहां से चला जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रोफेसर स्नेप के पास आते हैं। प्रोफेसर स्नेप इन सबको अपने आंसुओं को जमा करने को कहते हैं क्योंकि इनमें उनकी यादें छुपी हुई है। हैरी उनके आंसुओं को जमा कर लेता है। स्नेप उसे इन आंसुओं को यादों के प्याले में डालने को कहते हैं। स्नेप हैरी से कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मॉम जैसी हैं। तभी उनकी मौत हो जाती है। हैरी को वोल्डेमॉर्ट की आवाज आती है। वो उसे कहता है कि अंधेरे जंगल में तुम्हें अकेले आना होगा, वरना मैं यहाँ पर हर एक इंसान को मार दूंगा। हैरी डंबलडोर के ऑफिस में आता और प्याले में स्नेप के आंसुओं को डालता है। हैरी को पता चलता है कि उसकी माँ लिली और स्नेप बचपन से दोस्त थे, पर लिली ने जेम्स से शादी कर ली। लिली की मौत से स्नेप को बहुत दुख हुआ था। डंबलडोर स्नेप से हैरी को संभालने के लिए कहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट वापस जरूर आएगा। स्नेप भी मान जाता है, पर यह बात किसी को भी बताने से मना करता है। डंबलडोर के हाथ में श्राप लग जाता है। स्नेप बताता है कि साल भर में श्राप फैल जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। डंबलडोर कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रैको मैल्फॉय को मुझे मारने का काम दिया है, पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वोल्डेमॉर्ट तुम्हें ये काम करने को कहेगा। इसीलिए सही समय आने पर तुम मुझे मार देना। ऐसा करने से वोल्डेमॉर्ट को तुम पर पक्का विश्वास हो जाएगा। और यहाँ में पता चलता है कि प्रोफेसर स्नेप कभी भी वोल्डेमॉर्ट के साथ नहीं थे। उन्होंने डंबलडोर को भी उन्हीं के कहने पर मारा था। और हैरी पॉटर को जो गरुड़ द्वार की तलवार मिली थी वो भी प्रोफेसर स्नेप ने ही उस तक पहुंचाई थी। जिस रात को वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के माता पिता को मारा था और हैरी पर हमला किया था, तो उसका एक टुकड़ा उसके अंदर भी आ गया था। इसका मतलब हैरी भी वोल्डेमॉर्ट का एक हॉर्क्रक्स है। अगर उसे वोल्डेमॉर्ट को खत्म करना है तो उसे खुद को भी खत्म करना होगा। हैरी जान जाता है कि उसे क्या करना है। वो हॉगवर्ट्स से जाने लगता है। उसी समय रॉन और हरमाइनी भी उसके पीछे आते हैं। हरमाइनी पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो। हैरी कहता है कि मैं वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने जा रहा हूं, तुम्हें बस नागिनी को खत्म करना होगा। इसके बाद हैरी पॉटर उस जंगल में पहुंच जाता है जहां पर उसे वोल्डेमॉर्ट ने बुलाया है। वोल्डेमॉर्ट उसके सामने होता है। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि आज तुम मारे जाओगे। वोल्डेमॉर्ट हैरी पर मंत्रों से हमला करता और उसकी मौत
मौत हो जाती है। मरने के बाद हैरी पॉटर की आंखें एक सफेद जगह पर खुलती है। हैरी वहां देखता है क्रिएचर बहुत ही बुरी हालत में है, वो मरने वाला है। तभी वहां पर डंबलडोर आते हैं। वो हैरी को बताते हैं कि ये वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का हिस्सा है जो मरने वाला है। ये वही हिस्सा है जो हैरी के अंदर था और अब वोल्डेमॉर्ट ने खुद उसे खत्म कर दिया है। सारी बात बताने के बाद डंबलडोर चले जाते हैं और इसके बाद हैरी पॉटर की आंखें वहीं पर खुलती है जहां पर वोल्डेमॉर्ट ने उसे मारा था, यानी कि वापस वो जिंदा हो गया है। वोल्डेमॉर्ट ड्रैको मैल्फॉय की मॉम से कहता है कि तुम हैरी को चेक करो और बताओ कि वो मरा या नहीं। उसे पता चल जाता है कि हैरी जिंदा है। वो धीरे से उससे पूछती है, क्या मेरा बेटा ड्रैको मैल्फॉय जिंदा है? हैरी पॉटर कहता है कि हाँ। ड्रैको मैल्फॉय की मां झूठ कह देती है कि हैरी पॉटर मर चुका है। वोल्डेमॉर्ट हैग्रिड के साथ हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स ले जाता है। सभी बच्चे हैरी पॉटर को देखते हैं। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी को मार दिया गया, इसे मैंने मारा है और जो मेरा साथ देगा उसे छोड़ दिया जाएगा और जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे मार दिया जाएगा। ड्रैको मैल्फॉय की मां और उसके पिता लूसियस मैल्फॉय उसे अपने पास बुला लेते हैं। नेवल जो हैरी का दोस्त है वो आगे आता है और जो उसके पास टोपी होती है उसमें से वो गरुड़ द्वार की तलवार निकालता है और नगिनी को मार देता है और इस तरह से वोल्डेमॉर्ट के सभी हॉर्क्रक्स खत्म हो जाते हैं। वहीं रॉन वीजली की मॉम को दिखाया जाता है जो बेलेट्रिक्स को मार देती है और अब हैरी पॉटर के सामने होता है वोल्डेमॉर्ट। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक भयानक लड़ाई के बाद हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट का खात्मा कर देता है और इस तरह से वोल्डेमॉर्ट का अंत हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी शांत हो जाते हैं। उसी समय हरमाइनी और रॉन उसके पास आते हैं। वो हैरी पॉटर से पूछते हैं कि जंगल में क्या हुआ था जो वोल्डेमॉर्ट के हमले के बाद भी तुम बच गए। हैरी पॉटर बताता है कि मरने के बाद मैं डंबलडोर की आत्मा से मिला। उन्होंने बताया कि जब वोल्डेमॉर्ट ने मेरे ऊपर हमला किया तो उसने अपने उस अंश को भी मार दिया जो मेरे अंदर था। अब मुझे तय करना था कि मुझे आत्माओं की दुनिया में जाना है या इंसानों की दुनिया में, पर मैंने इंसानों की दुनिया में आना चुना, इसीलिए मैं दोबारा से जिंदा हो गया। और वोल्डेमॉर्ट के पास जो डंबलडोर की एल्डर छड़ी थी, वोल्डेमॉर्ट कभी भी उसका मालिक नहीं था। सबसे पहले उस छड़ी का मालिक बना ड्रैको मैल्फॉय। जब उसने डंबलडोर के हाथ से उनकी छड़ी को गिरा दिया था तो वो उसका मालिक बन गया। छड़ी गिरने के बाद स्नेप ने उन्हें मारा था, इसीलिए स्नेप उस छड़ी का मालिक नहीं बना। और जब मेरे और ड्रैको मैल्फॉय के बीच में फाइट हुई तो मैंने उसकी छड़ी को उसके हाथ से डिसआर्म यानी कि गिरा दिया था। इसके बाद मैं उस छड़ी का मालिक बन गया। असल में मैं डंबलडोर की एल्डर छड़ी का मालिक हूँ। इसके बाद हैरी पॉटर उस छड़ी को अपने पास रखने की बजाय उसे नष्ट कर देता है। अब सब कुछ शांत हो चुका है, सारी बुराइयां खत्म हो चुकी हैं। वक्त बीतता और 19 साल बीत जाते हैं। हैरी पॉटर अपने तीनों बच्चों के साथ और पत्नी जिन्नी जो कि रॉन वीजली की बहन है उसके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर आता है जहां पर हॉगवर्ट्स की ट्रेन आती है। वहां पर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं। ड्रैको भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ होता है। रॉन और हरमाइनी ने भी शादी कर ली है, वो भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं। अचानक हैरी का छोटा बेटा पीछे रुक जाता है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं उसका सिलेक्शन नाग शक्ति में ना हो जाए। हैरी उसे समझाता है तुम्हारा नाम 2 बड़े हेडमास्टर्स के नाम पर रखा गया है जिनमें से एक नाग शक्ति में थे और बहुत अच्छे और बहादुर थे, इसीलिए अगर तुम्हारा सिलेक्शन नाग शक्ति में भी होगा तो उन्हें बहुत अच्छा स्टूडेंट मिलेगा। पर अगर फिर भी तुम दूसरे ग्रुप में जाना चाहते हो तो बोलने वाली टोपी को अपने मन की इच्छा बता देना। वो बच्चों की मन की इच्छा को जानती है और उसे मानती भी है। इसके बाद सभी बच्चे ट्रेन में बैठ जाते हैं। सभी पेरेंट्स उन्हें जाते हुए देखते हैं। यही हैरी पॉटर का आखिरी पार्ट खत्म हो जाता है। इस फिल्म के सभी पार्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये फिल्म सन 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1। इस फिल्म का बजट था $250 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1.342 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि हैरी पॉटर के सभी पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे।